कुछ ज्ञानी महाज्ञानी मुनि कह गए हैं, उनकी बातों में अर्थ रहता है, निरर्थक नहीं रहती हैं वो बातें, बिना सेंस की बिना मतलब की नहीं रहती हैं। किसी ने कहा है निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका मतलब ये होता है कि पहले आप सेल्फ कंट्रोल करो और फिर आप दूसरों के डिसिप्लिन की तरफ बढ़ो। और ये बात कितनी सही है, कितनी सटीक है, ये छोटी छोटी 2 घटनाओं से आपको पता चलेगा। एक बार की बात है, छुट्टी का दिन था, बच्चे भी घर पे थे, मम्मी पापा भी घर पे थे, पापा लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। इतने में किसी ने डोरबेल बजाई। डोरबेल बजाई तो पापा ने कहा बेटा ज़रा डोर ओपन करो, देखो कौन आया है। बेटा था 6-7 साल का, उसने दरवाज़ा खोलने के लिए वो जैसे ही जाने लगा तो तुरंत पापा को ध्यान आया कि सो एंड सो कोई आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए, लेकिन उस दिन उनको उस पर्सन से नहीं मिलना था। तो उन्होंने बेटे को तुरंत बुलाया और कहा कि बेटा देखो, अगर ये वो वाले अंकल होंगे तो तुम बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। तो छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, वो थोड़ा सा विचलित हो गया, कंफ्यूज हो गया। वो पलट के मुड़ा, बोला पापा लेकिन आप तो हो ना घर पे। तो इतने में डोरबेल फिर से बजी। तो उसको ज़रा गुस्सा आ गया पापा को, और पापा बोले मैंने तेरे को कहा है उतना कर, मैं तुझे बाद में बताता हूँ। बच्चा डर गया, समझा नहीं कुछ। उसने दरवाज़ा खोला और कोइंसिडेंटली जिस पर्सन से उसके पापा को नहीं मिलना था वो ही अंकल थे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पापा हैं, मुझे उनसे मिलना है। 1 सेकंड तो बच्चा ज़रा सा चुप हो गया, फिर उसे याद आया और लगा कि मैंने पापा को उलट के पूछा था तो पापा नाराज़ हो गए थे। तो उसने कहा नहीं नहीं अंकल, पापा तो नहीं हैं, पापा तो बाहर गए हैं। तो आने वाला आदमी थोड़ा नर्वस हो गया और बोला अच्छा, उन्होंने तो मुझे बोला था, कब तक आएंगे। अब इस बात का आंसर तो बच्चे के पास था नहीं। वो थोड़ा सा हिचकिचाया और बोला अंकल ये तो मुझे नहीं मालूम है कब आएंगे। तो वो आदमी वापस चला गया। अभी बच्चा आया अपने पापा के पास और आके बोला कि पापा 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 मुझे बताओ ना, आप तो थे घर पे, आपने क्यों कहा कि आप घर पे नहीं हो। तो पापा उससे बात करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बोल दिया अरे तू छोटा, तू अभी नहीं समझेगा, तू जा तेरे काम से काम कर, तू खेल। मन से बिना मन से बच्चा चला गया, लेकिन उसके मन में ये आ गया कि चलो कुछ नहीं करना तो हम किसी को भी बोल सकते हैं कि मैं नहीं हूँ, वो नहीं है। और वो थोड़ा सा झूठ बोलना उसने स्टार्ट कर दिया। और उस चीज़ के लिए उसे कोई गिल्ट नहीं था, क्योंकि जनरली बच्चों के आइडियल, बच्चों के आदर्श माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के कांटेक्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। जो वो अपने माँ बाप को देखता है, उनसे सुनता है, अनकॉन्शियस मन में उसकी वही बातें रह जाती हैं, मन के भीतर स्टोर हो जाती हैं, और जानते हुए ना जानते हुए अक्सर वो उन्हीं बातों को फॉलो करता है। ये तो हुई एक बात है। अब एक आपको छोटी सी दूसरी बात और बताती हूँ। एक घर में परिवार था और उसमें हस्बैंड वाइफ थे, उनका भी एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा था, और उनकी बच्चे की दादी साथ में रहती थी, और दादी कुछ ज़्यादा ओल्ड थी, वो अपना कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी, थोड़ी बीमार जैसी रहती थी। तो उन्होंने एक
केयर टेकर एक लड़की रख रखी थी, जो कि वो ओल्ड महिला का, ओल्ड लेडी का काफ़ी कुछ काम कर देती थी और 90% वो उसको संभाल भी लेती थी, तो घर वालों पे इतना लोड नहीं आता था। अब थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि सर्वेंट तो सर्वेंट, वो लड़की चली गई, काम छोड़कर ही चली गई। अब जो उसकी बहू थी उसके ऊपर सारा लोड आ गया। कुछ ऐसा हुआ कि जो घर के काम की मेड थी वो भी कुछ दिनों नहीं थी। अब उसने क्या किया कि अपनी सास के लिए एक प्लेट, एक कटोरी, एक गिलास अलग निकाल दिया और वो हमेशा उसी में उसको खाना देती और रिस्पेक्ट भी नहीं करती। वो उसको बोल देती कि खाना खा के अपने बर्तन धो के रख दो, इसी में दोबारा खा लेना, क्योंकि अभी घर में कोई सर्वेंट नहीं है। और वो जो उस बच्चे की दादी थी वो फिर वही करती, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं था। अब वो बच्चा रोज़ देखता था कि मेरी दादी को मेरी माँ खाना देती है, फिर उनको बड़ा रूडली बोलती कि आप अपने बर्तन धो के रख देना, क्योंकि अभी घर में कोई सर्वेंट नहीं है, मुझसे इतना कुछ नहीं होता है, रात को आप इसी में खा लेना। और जहाँ वो ओल्ड महिला लेटती थी वहीं एक साइड में वो बर्तन रख देती थी। थोड़ा समय निकला, वो और बीमार हो गई और वो गुजर गई, उसका देहांत हो गया, वो ऑफ हो गई। तो जब उसका कमरा पूरा क्लीन करने लगे और वो बर्तन भी हटाने लगे, तो जो उसका बेटा था, छोटा बच्चा था 6-7 साल का, उसने कहा मम्मी मम्मी ये बर्तन मत निकालो जो दादी के बर्तन हैं, ये साफ़ करके आप एक थैली में डाल के मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ। तो उसकी माँ को बड़ा शौक सा लगा, सरप्राइज हुआ। बोली बेटा तुम क्या करोगे इन बर्तनों का? तो बोला क्यों माँ, जब आप बुढ़ी हो जाओगी, आप ओल्ड हो जाओगी, आप अपना कुछ नहीं कर सकोगी, तो मैं आपका कितना करूँगा ना, तो मैं भी आपको इन्हीं बर्तनों में खाना दे दूँगा। आप अपने बर्तन में खाना खा के अपने बर्तन वॉश करना और अपने बर्तन अलग साइड में रखना, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी में दे दूँगा ना, मुझे लोड नहीं आएगा। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, बदतमीज़, तुझे इतना सेंस नहीं, अपनी माँ से कैसे बात करते हैं, किसने सिखाया तुझे ये सब? तो बच्चा रोने लगा, बोला मम्मा आप जैसे करती थी मैंने तो आपको ही देखा है, आप ही तो दादी को ये बर्तन देती थी ना, तो मुझे भी तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। अब उसकी आँख खुली, उसको बड़ा अंदर अंतर्मन तक, हार्ट तक ये बात उसे तकलीफ़ दे गई। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत दर्द हुआ। उस दिन उसने रियलाइज़ किया कि मैंने जो व्यवहार किया, बिहेव किया, मेरा बच्चा रोज़ देखता था, तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चों की तो पहली स्कूल घर होती है, पहली टीचर माँ होती है। जब बच्चा आँखें खोलता है तो वो एकदम इनोसेंट होता है, उसे कुछ भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, वो कुछ नहीं जानता क्या भला है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। अपने ही घर में जो वातावरण देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, या आसपास बड़े बहन भाई हैं या और कोई रिलेटिव यदि साथ में रहते हैं, तो जैसे जैसे वो देखते देखते बड़ा होता है, उसके चेतन मन में, अवचेतन मन में, कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में वही बातें घर कर जाती हैं। और जब तक वो बड़ा होता है, उसे खुद को भले बुरे का ज्ञान होता है, तब तक कहीं न कहीं वो सारी बातें उसके अंतर मन में इस तरह से बैठ जाती हैं कि वो
उसी व्यवहार का आदी हो जाता है और वो चाहते हुए भी 100% उसमें से नहीं निकल पाता। हाँ, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि आदमी बड़ा होके फिर जब वो खुद निर्धारित करता है क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे खुद को सोचना है कि मुझे कैसे करना है, तो लेकिन ऐसे व्यक्तियों के परसेंटेज बहुत कम होते हैं। 99% आदमी अपने अंदर वही पाता है जो वो बचपन से आंखें खोलता है और सराउंडिंग अपने चारों तरफ जो देखता है। बच्चे की पहली स्कूल भी घर होती है, पहली टीचर भी माँ होती है। हम यदि ये चाहें कि बड़े होके बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हम जो चाहते हैं उस तरह के बने, तो हमें उस चीज़ के लिए एडजस्ट भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और ये कहावत का अर्थ शायद आप अब अच्छी तरह से समझ पाओगे कि पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले खुद पे कंट्रोल करो, फिर हम दूसरे को वही व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो ये छोटी 2 घटनाओं से ये बातें हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं।